अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4 का जो है हम अपनी रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारे पास क्लास 9 का जो है वो मैथ है। तो रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 था हमारा, तो हमारे जो है चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जो अब जो है हमारे लिहाजा हम जो है वो एक्सरसाइज 4 का जो है हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो रिव्यू में हमारे पास जो है पूरे चैप्टर का जो है वो एक निचोड़ होता है, ठीक है, टेस्ट होता है कि हमारे पास जो है वो किसी अभी हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें से हमारे पास हमें जो उसका टेस्ट होता है कि हमें आता है या नहीं आता, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4। छोटा सा एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आज इस पे हमारे पास वीडियो है रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4 पे। तो आज की क्लास में हम जो है वो रिव्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास स्टूडेंट वो है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास उसका जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो हमारा ट्रू फॉल्स का है। तो जल्दी से हमने अपने फर्स्ट जो है इसका पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस में जो है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है x² + x - 6 = x + 3 x - 2। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे पास लिखा हुआ है x³ - x² और लास्ट में है माइनस का x² सॉरी मैंने ऊपर देख लिया था, x² प्लस का x और माइनस का 6, ठीक है, = x + 3, ठीक है, और x - 2। अब जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास x² + x - 6 बराबर है x + 3 और x - 2 के। बताएं कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हमने ये बताना है सिंपल। तो हमें ये स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा ये मिनट ऑफ ब्रेक है, हल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर साइड पे। तो हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -6x², ठीक है, -6x² और लास्ट और प्लस का x। मतलब हमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 चाहिए, माइनस का 6 चाहिए और प्लस माइनस करते हैं हमारे पास जो है वो 1 चाहिए। तो हम जो है स्टूडेंट्स इस तरह कर सकते हैं कि 3 2 6, 3 में से 2 चले जाएंगे तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 1 भी बच जाएंगे। तो हम जो है वो माइनस का 2 रखेंगे, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और 3 में से 2 चले गए, -2 है तो हमारे पास 1 भी बच गया प्लस का, ठीक है। मतलब दोनों काम हो गए। तो अब जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ यहीं पर करके देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस का 3x, ठीक है, और माइनस का 2x और माइनस का 6, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचा x + 3, इधर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा x + 3, ठीक है। तो x और माइनस का 2 और एक x प्लस का 3, मतलब दो वेरिएबल्स वैल्यूज आई हैं, एक x - 2 एक x + 3। अब देखते हैं ये वैल्यूज हमारे पास जो इस वैल्यू से मैच कर रही है, x + 3 x + 3 x - 2 x - 2। मतलब कि हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है बिल्कुल करेक्ट है और हम जो है वो ट्रू पर टिक करेंगे, ठीक है। किस पर टिक करेंगे, ट्रू पर टिक करेंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रू है, ठीक है, सही है बिल्कुल। हमारे पास ये जो x² + x - 6 बराबर है x + 3 और x - 2 के, ठीक है। तो सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड में हमारे पास ये है a³ + का 27 बराबर है, ओहो इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है, तो a + 3, ठीक है, इनटू a² - 3a + का 9, ठीक है, ये 9। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है a³ + का 27 बराबर है a + 3 * a² - 3a प्लस का 9, ठीक है। अब बताएं कि हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। तो हमारे पास सिंपल हमारे पास a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है और स्टूडेंट्स ये बिल्कुल है, क्योंकि अब यहाँ से a³ का तो आप देखें हमारे पास जब ये होल क्यूब हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ सिंपल a आ जाएगा। अब 27 किसका क्यूब होगा, 27 से हमारे पास 3 का क्यूब होगा, 3 3 9 and 9 3 27, तो यहाँ पर 3 हो गया। और जब हम यहाँ पर a² तो a के ऊपर स्क्वायर होगा तो खुल के a² हो जाएगा, माइनस का 3a हो जाएगा, प्लस का फिर यहाँ पर 3 होगा, ये वाला 3 और 3 का स्क्वायर हमारे पास फिर 9 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास सर्किट में बिल्कुल जो है वो सही है और ट्रू है, ठीक है। अब ये भी हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको करके बताता हूँ क्या, ताकि आपको बाद में जो है वो मुश्किल
ना हो करने में। तो हमारे पास क्या है ए क्यूब प्लस का 27, ठीक है। हमने ए क्यूब प्लस का 27 है ना, तो इसका क्यूब हम होल क्यूब कर देंगे। ए का क्यूब 27, इसका क्यूब होगा 3 का क्यूब। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। अब ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, प्लस में हमारे पास माइनस था, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए स्टूडेंट, यही हमारे पास वैल्यू आ गई, a प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 9, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का जो है वो फॉर्मूला लग रहा था। अब थर्ड को देखते हैं, तो थर्ड में हमारे पास भी सिंपल जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, देखें। तो थर्ड हमारे पास जो है वो क्या है वैल्यू, b क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू b माइनस 2 b स्क्वायर प्लस 2b प्लस का 4, ठीक है। अब ये भी हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर भी आप अंदाजा कर लें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें b का क्यूब खाली b आ गया, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, सिंपल 2 आ गया, तो a माइनस b आ गया, ठीक है। a हमारे पास इधर से ये देख ले b होगा और a हमारा जो है b होगा और b हमारा 2 होगा, ठीक है। तो a माइनस b आ गया, फिर a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2b हो गया, फिर प्लस का 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4 हो जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ साइन चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास ये a क्यूब माइनस b क्यूब को फॉलो लगा था, यहाँ पर माइनस आ रहा था और यहाँ पर हमारे पास दोनों में प्लस आ रहा था, ठीक है। मतलब ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, यही हमारे पास इसमें सिर्फ माइनस जो है साइन का डिफरेंस है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अब जो है अपने 4 वाले को जो है पार्ट को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 का कहता है, तो पार्ट नंबर 4 जो है स्टूडेंट वो हमारे पास है इसका a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a, और इसमें साइन दी नहीं है, इस तरह लिखा हुआ है, और इसमें a बीच में साइन दी है और इसका होल स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो अब यार देखने से स्टूडेंट हमारे पास जो है ये फॉल्स लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, देखें ये है a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगेगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना भी देते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बना भी देते हैं, तो ये हमारे पास बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हमारे पास स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास सेम रहे। अब इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम रहेगा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से फार्मूला लग गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसी फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। और इधर हमारे पास ये फिर से हो जाएगा a प्लस b में इनटू a माइनस b में, ठीक है। तो मतलब देखने से ही हमारे पास सिंपल स्टूडेंट हमारे पास ये जो है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत तरीके से किया हुआ है। हमारे पास ये जो है वो इसका आंसर नहीं है, a पावर 4 माइनस b पावर 4 का आंसर ये नहीं है, तो ये हमारे पास लिहाजा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो हम ये रेज कर देते हैं। तो ना ही इन्होंने जो है वो बिल्कुल बीच में साइंस भी दिए, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गलत है, ठीक है, फॉल्स। तो अब जो है पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 वाले में क्या पूछ रहे हैं, ये 5 वाले में है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, ये भी देखने में गलत ही लग रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट ये में हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास ये फॉल्स है या जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो अब जो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इन्होंने a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब किस तरह कर दिया, a पे पावर 6 वहां पे प्लस b पे पावर 6। तो अगर इन्होंने यहां पर भी स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस b क्यूब को फॉर्मूला लगाने की कोशिश की है, तो हमारे पास इसका आंसर फिर भी गलत है, क्योंकि अगर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भी यहां पर लगा होता तो हमारे पास जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनना था, ठीक है।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, ठीक है। तो हमारे पास लिहाजा ये भी जो है वो आंसर बिल्कुल ही गलत है। इसका जो है वो a पावर 6 प्लस b पावर 6 जो है वो इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें जो है स्टूडेंट्स हमारे a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना था। अगर हम इस पे a जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो इसका आंसर बिल्कुल भी ये नहीं आना था, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास जो है चेंज है, बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास जो है वो फॉल्स हुआ, ठीक है, फॉल्स हुआ। तो अब जो है अपने लास्ट पार्ट में इसमें देखते हैं ट्रू फॉल्स के लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। तो उसमें हमारे पास क्या है a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5 इज इक्वल्स टू a प्लस b होल पे पावर 5। ये क्या, तो ये देखने में ही गलत लग रहा है। a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5 ऐसी जो है वो अगर कोई हमारे पास जो है आ भी जाता है नंबर तो ये तो हमारे पास किसी भी तरीके से फार्मूला नहीं बन रहा, किसी भी तरीके से कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा। अगर जो है वो आप इसे जो है फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास फार्मूला तो बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन ही नहीं रहा, ठीक है। और इसका आंसर भी हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं, होल क्यूब नहीं सॉरी a प्लस b का होल पावर 5 जो है वो हो ही नहीं सकता। आप इस तरह कर भी सकते हैं a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5 का होल पावर इसे दोनों का होल कर दें, पर लेकिन जो है वो ये हमारे पास असल में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन कोई होता ही नहीं, इस तरह का कोई फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5 इस तरह का कोई फार्मूला ही नहीं जो कि हमारे पास इस पे लग रहा हो, और ये हमारे पास जो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास जो है वो फॉल्स हुआ। क्या हुआ? फॉल्स हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रू फॉल्स के 6 पार्ट्स थे 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट में हमारे पास जो है ट्रू है, सेकंड भी हमारा ट्रू है, थर्ड भी हमारा ट्रू है, फोर्थ हमारा फॉल्स है, फिफ्थ भी हमारा फॉल्स है एंड सिक्स्थ भी हमारा फॉल्स है। तो हमारे पास जो तीन जो हमारे ट्रू है उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट में मिड ब्रेक हो रहा है जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, हमने मिड ब्रेक किया एंड इसका आंसर भी लाके दिखाया मैंने आपको। सेकंड हमारे पास जो इसमें a क्यूब प्लस b को फॉर्मूला लग रहा था वो भी मैंने आपको करके दिखाया एंड आंसर भी लाके दिखाया। थर्ड का भी जो है हमारे पास a क्यूब माइनस b को फॉर्मूला लग रहा था वो भी हमने जो है किया, सही है, बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ में ना ही कोई फॉर्मूला अगर बन रहा था तो इन्होंने बिल्कुल साइंस भी नहीं दी थी, कोई जो है इसका आंसर ही गलत लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार सिंपल बी के पास इसमें हमारे पास a क्यूब माइनस b को फॉर्मूला लग रहा था लेकिन जिसका जो आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिख रहा है, और लास्ट में हमारे पास कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा था और इसका जो ये आंसर भी बिल्कुल गलत है, लिहाजा ये भी हमारे पास फॉल्स हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है वो ट्रू फॉल्स वाला जो है वो सेक्शन बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से जो है रिव्यू एक्सरसाइज पे पा जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पे मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ऊपर पहुंच चुके हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 4 के। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने जो ये डैशेस हमारे पास जो है गिवन है हमें इसे जो है कंप्लीट करना है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है स्टूडेंट 16x² माइनस का 4 y की पावर 4 इज इक्वल टू 4x माइनस y²। अब ये हमारे पास जो हाफ लिखा है, हाफ जो है वो हम खुद जो है सॉल्व करके पूरा करेंगे। तो ये जो सिंपल हमारे पास स्टूडेंट्स a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, किसका? a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 16x² है, 16 जो है हमारे पास 6² होगा, 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा। अब x² है तो खाली x आएगा, ये होगा a², ठीक है, माइनस y पावर 4 है तो y² का होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b², ठीक है। अब a² माइनस b² इसके बराबर होता है स्टूडेंट्स a प्लस b इंटू a माइनस b के, ठीक है। तो a हमारा ये, b हमारा ये, तो ये होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है 4x प्लस y² और 4x माइनस y², ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो स्टूडेंट इसमें वैल्यू हमारे पास क्या कौन सी है 4x माइनस y², 4x माइनस y²। अब सेकंड क्या होगी 4x प्लस y²। अब मैं आपको सिंपल इसी तरह भी बता सकता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट 4x माइनस y² है और हम यहां पे 4x प्लस का y² जो है हम यहां पर लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके पहले फिर आपको बताया कि हमारे पास वाकई जो है यहां पर 4x प्लस का y² आएगा। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे 4x प्लस का y² हमारे डैश में, ठीक है। और ये हमारे पास जो इसकी सेकंड वैल्यू है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो इसमें क्या कह रहा है x³ माइनस 64y³। तो ये हमारे पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इससे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास जो है वो a³ x³ है माइनस 64y³ है, क्या है x³ माइनस 64y³। सबसे पहले हम इसे a³ माइनस b³ बनाएंगे तो x का होल क्यूब हो गया
माइनस 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब और y है तो खाली y आ जाएगा और इसका होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? a हमारा ये b हमारा ये a माइनस b, ठीक है, इनटू a स्क्वायर, a हमारा क्या है x उसका स्क्वायर प्लस उसके बाद a b होगा, ठीक है, a हमारा ये b हमारा ये 4y, ठीक है 4y, उसके बाद प्लस का 4y स्क्वायर। अभी हमारे पास हो जाएगा x माइनस x माइनस नहीं 4y, हाँ x माइनस 4y, उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4xy x y ले आएगा, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और y स्क्वायर को y स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें x माइनस 4y हमारे पास गिवन है। अब इस ब्रैकेट हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 4xy और प्लस आएगा प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट में हमारा आंसर जो है हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा आंसर जो सही आंसर जो है हमारे पास ये है। अब थर्ड नंबर को देखते हैं तो थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक की भी हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, एक जो है हम गिवन करके हमारे पास जो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, एक्सट्रीम वैल्यूज ये है 6x स्क्वायर और प्लस का 5x, मतलब 6 और 1 नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। हम 3 और 2 करेंगे। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से हमारे पास 6 हो जाएगा और 3 और 2 का प्लस करेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट 5 हो जाएगा। दोनों में प्लस के चाहिए तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ चुकी है 3 और 2, ठीक है। तो जब स्टूडेंट हमारे पास जो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6, इसमें से कॉमन x निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन निकल जाएगा, दोनों हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा एक x प्लस 2 और एक हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3, मतलब कि हमारे पास स्टूडेंट्स x प्लस 2 गिवन है, हमने क्या लिखना है उसमें x प्लस 3, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर है इसका। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो फोर्थ में पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, जिस तरह हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस b टू a माइनस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2a और b, माइनस का 2xy आ जाएगा। सिंपल, इसे ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। हमारे पास स्टूडेंट देखें a से आप समझ लें, x को समझ लें, ये हमारे पास 5 हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सिंपल आ गया, माइनस का 2xy और हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को देखते हैं जो कि हमारे पास 5 नंबर है, तो उसमें हमारे पास a क्यूब प्लस का b क्यूब का फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। किस तरह हो रहा है तो देखिए a क्यूब प्लस का 27 b क्यूब है ना, तो 27 किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें a प्लस b तो बिल्कुल लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर जो है प्लस का माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर हमें खुद बनाना है, तो मैं बस जो है सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो a क्यूब प्लस का 27 b क्यूब है, a क्यूब प्लस का 27 b क्यूब है ना हमारे पास, तो इसे हम a क्यूब करेंगे तो इस तरह ये का क्यूब हो गया प्लस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये 3b का होल क्यूब, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, ये a और ये हमारा b, a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस माइनस आएगा इसमें माइनस a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 3b, उसके बाद इनटू ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3ab प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास जो स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस जो है 3b हमारे पास पहले से गिवन है, हमने क्या लिखना है इसमें a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का 9b स्क्वायर, और ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर है। देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है 5 जो है इसके सेंटेंसेस थे जो कि हमने फिल करने थे, कंप्लीट करने थे, जो कि हमने कंप्लीट कर भी लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो कि हमने सॉल्व आउट करके
जो अपनी डैशेस को जो है कंप्लीट कर लिया है, सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपनी जो है क्लास को आज को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसके बाद जो फिर से टिक क्रॉस आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर इसी में आज की इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप जो है वो जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट रह जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है 2 पार्ट कर लेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। तो आज की इस वीडियो में जो है आज की इस क्लास में जो है हमने 2 पार्ट को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो उम्मीद है आपको आज ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो हमारा जो टेस्ट था छोटा सा रिव्यू एक्सरसाइज, जो हमारा छोटा सा टेस्ट होता है हमारे चैप्टर खत्म होने के बाद, जो कि हम सॉल्व आउट करते हैं, टेस्ट कंप्लीट करते हैं, जो कि हम मैंने आपको जो है आज की क्लास में जो है 2 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट करवा दिए, सिखा दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी सवाल है मैथ के हवाले से, मैथ की किसी भी सब जो है वो आपको क्वेश्चन हो आपको मैथ का, तो आप कमेंट्स से पूछ सकते हैं, कमेंट्स से मुझसे पूछा करें, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।